Hello, good morning children. Once again I welcome you all in English literature class. Beta, we were doing chapter number 7. We had started this chapter. ठीक है, हमने चैप्टर शुरू कर दिया था. अभी तक हमने पढ़ा कि जो है लास्ट डे ऑफ स्कूल था सीता का. ठीक है, समर वेकेशंस होने वाले थे. दोनों विजय बाईसा और सीता स्कूल के लिए तैयार होते हैं. गंगाराम काफ़ी गुस्से में आता है. ठीक है, और ख्याली को सुनाता है, बोलता है कि तुम पैसे ले लो, कुछ सब्जियां वगैरह खरीद लो. ठीक है, इस तरीके से. तो ज़ोर ज़ोर से जब ऊंची आवाज़ें आती है तो मिस्ट्रेस भी आती है. ठीक है, और देखती है कि भाई सूखी हुई रोटियां जो हैं वो ख्याली देता है खाने को. तो बोलते कि रोटियों को देखो, इनको तो कोई भिखारी भी नहीं सूंघेगा, भिखारी भी नहीं खाएगा, इस तरीके से. ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे. डोंट आस्क अस हुकुम, आस्क सीता, लेट हर स्पीक, लुक एट हर standing there silent, making us all look like murderers, the grateful wretch, said Dhapu without trying to कंसील हर टेम्पर. अब धापू अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती और कहती है कि हमसे मत पूछो हुक्म, सीता से पूछो. देखो वो चुपचाप वहाँ पर बैठी है. सीता, कम है, टेल मी व्हाट यू टेक टू स्कूल, द मिस्ट्रेस आस्क्ड इन जेंटल कोसिंग वॉइस. अब जो है सीता से जोर देकर पूछती है कि बताओ सीता, तुम स्कूल क्या लेके जाती हो. कमरानी सा, आई गेट रोटीज एंड वेजिटेबल्स, समटाइम्स शुगर ऑल्सो, बट येस्टरडे आई एट द वेजिटेबल्स विद द पूड़ी डेट द ओल्ड लेडी गेव मी ड्यूरिंग लंच टाइम. अब बोलती है कमरानी साहब, मैं रोटी लेके जाती हूँ, सब्जी लेके जाती हूँ, कभी कभी चीनी भी लेके जाती हूँ, लेकिन कल तो मैंने ना सब्जी और पूड़ी खाई जो मुझे उस बूढ़ी औरत ने दी लंच के टाइम पर. आई वॉज फुल सो आई ब्रॉट द रोटीज बैक होम. मेरा पेट भर गया था इसलिए मैं रोटियाँ वापस घर लेकर आ गई थी. देर यू आर गंगाराम जी, डिड यू हेयर डैट, नाउ वट यू हैव टू से, said Dhapu, still furious. Gangaram did not reply. He just walked away, his head slumped low on his chest. अब बोलते देखो गंगाराम जी, अब तुम क्या कहोगे. गंगाराम ने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चुपचाप सर को झुका के चला जाता है. ख्याली, आई होप सीता इज गेटिंग मिल्क एंड नॉट टी इन द मॉर्निंग, सेड द मिस्ट्रेस. अब मालकिन कहती है कि ख्याली, मेरे ख्याल से गीता को तुम दूध ही पिला रहे हो, चाय नहीं दे रहे हो सुबह. ऑफ कोर्स हुक्म, वंस आई हैव माई ऑर्डर्स, वाई शुड शी ही डज नॉट कॉस्ट मी एनीथिंग. Vijay, hearing loud voice from her room, hurriedly put on her school dress and came down. बोले ऑफ कोर्स इसमें मेरा क्या जा रहा है, एक बार मुझे ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो मैं वही काम करता हूँ. अब जोर जोर से ऊंची आवाज़ सुनकर विजय भी जल्दी जल्दी नीचे आती है. शी enjoyed the scenes between her grandmother and the servants. Her face clouded and she saw Dhapu's severe face looking at her. Drink your milk, Baisa, Dhapu said as if she did not really care. अब ये सारी चीज़ें वो विजय बाईसा काफ़ी इंजॉय कर रही थी. तो धापू काफ़ी गंभीर सी आवाज़ में बोलती कि बाईसा अपनी जो है अपना दूध पी लो. एंड सीता, यू टू ड्रिंक योर मिल्क, एडेड द कुक सरकास्टली. अब जो है नफरत से कुक भी बोलता है सीता तुम भी अपना दूध पी लो. द टू गर्ल्स क्विकली emptied their glasses of milk and ran out of the kitchen veranda. The mistress went out to the storeroom followed by परी. अब दोनों लड़कियां जो है अपने अपने दूध के ग्लास जो है फिनिश करती हैं. ठीक है. रियली व्हाट अ फस, सेड द कुक. आप बोलते कितना बड़ा झमेला हो गया था. द कुक, होल हाउस नाउ सीम्स टू बी रिवॉल्विंग अराउंड सीता. पूरा का पूरा घर ऐसा लगता है सीता के चारों तरफ ही घूम रहा है. वन वुड थिंक दैट आर चिल्ड्रन वर नॉट ह्यूमन एंड डिड नॉट नीड मिल्क टू. क्या हमारे बच्चे इंसान नहीं हैं, क्या उन्हें दूध की ज़रूरत नहीं थी. उसने बड़े जो है नफरत से बोला. वाट वर यू ग्रम्बलिंग अबाउट ख्याली, योर चिल्ड्रन आर नॉट लाइक टू स्टाव, यू हैव फील्ड्स डेट आर फर्टाइल. बोले तुम किस बात के लिए बड़बड़ा रहे हो ख्याली, तुम्हारे पास तो खेत हैं और वो भी उपजाऊ हैं. यू आर ऑल्सो अ मनी लेंडर, तुम तो पैसे भी उधार देते हो, सेड धापू इन अ कटिंग वॉइस. धापू बोलती है, बाय द वे दिस मंथ आई वोंट बी एबल टू पे द इंटरेस्ट ऑन द 200 रुपीज़ आई बोरोड. और बोले कि जो 200 रुपये मैंने तुमसे उधार लिए थे, मैं इस महीने वो जो है तुम्हारे पैसे जो है मैं उनका ब्याज नहीं दे पाऊंगी. आई डोंट केयर, डैट ओनली डबल्स द इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट मंथ. मुझे नहीं पता, अगले महीने तुम्हारा दोगुना हो जाएगा इंटरेस्ट. डोंट यू कास्ट एनवीरियस आइज ऑन माई फील्ड्स, और तुम मेरी आंखों पर इतनी अपनी जलन भरी आंखें मत रखो मेरे खेतों पर. इफ़ योर हस्बैंड डिड नॉट फाइट विद एवरी वन इन साइट इंक्लूडिंग हिज रिलेटिव्स, योर फील्ड्स वुड ऑल्सो यील्ड इनफ टू फीड यू. डोंट फॉरगेट कंवरसा गेव अस ऑल इक्वल लैंड. बोला अगर तुम्हारे हस्बैंड नहीं लड़ते ना अपने रिश्तेदारों से तो तुम्हारे भी जो है खेतों के में अच्छा अनाज वगैरह होता. ये मत भूलो कंवरसा ने सबको बराबर ज़मीन दी है. Stop insulting my husband. Did you give up an inch of your land when it came to your brother's children? बोला कि मेरे हस्बैंड की इंसल्ट करना बंद कर दो. जब तक तुम्हारे पर बात आई तो क्या तुमने तुम्हारे भाइयों के बच्चों को 1 इंच का टुकड़ा भी दिया? क्लेमिंग अ लिटिल पार्ट ऑफ इट? नो, ऑफ कोर्स नॉट.
You held on to every inch, but you want us to give up our land to strangers, lashed out दापू in anger. अब दापू भी गुस्से से बोलती कि तुम क्या अपनी ज़मीन दे दोगे क्या अजनबियों को? Where do you women get all your gossip from? My brother's children have more land than they can manage. Why should they want mine? The cook answered with an air of superiority. अब कुक बोलते तुम औरतें पता नहीं कहाँ से फालतू की बातें सुन लेती हो. मेरे भाई के बच्चों के पास में जितनी वो मैनेज कर सकते उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन है. वो मेरी ज़मीन का क्या करेंगे? Someone was banging on the side door. Dhapu looked at him with disdain and walked out of the kitchen to investigate. अब किसी की आवाज़ आती है गेट पर खटखटाने की. धापू नफरत से देखती है, दरवाज़ा खोलने जाती है. Manji Baisa and Kanta with her two sons came in quietly with a maid. Seeing this, Bhagwat Singh Ji's wife put down the thali of rice from which she had been picking out the little stones and stood up. मांझी बाईसा और कांता आते हैं अपने दोनों बच्चों के साथ में. जैसे ही मिस्ट्रेस मालकिन उनको देखती है, चावल की थाली होती है जिसमें से वो कंकर साफ कर रही होती है, उसको नीचे रख देती है. Why do you strain your eyes, Kakisa? said Kanta, picking up the thali as the woman sat down on a mat in the veranda. बोले काकीसा आप अपने जो है अपनी आंखों को क्यों जोर दे रही हो? You know me, Baisa. I can't still. I must do something. Bhagwat Singh Ji's wife said lightly. अब भगवत सिंह जी की वाइफ जवाब देती, बोली बाईसा आपको पता है मैं खाली नहीं बैठ सकती. Where is बीनी जी? asked मांझी. बोल मांझी बाईसा बोलती कि बीनी जी कहाँ पर है? In her room, said Bhagwat Singh Ji's wife. I don't know why she wastes her time on those children when there is so much do in the house. बोले अपने कमरे में. मुझे समझ में नहीं आता बिन्नी जी उन बच्चों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट काम क्यों समय बर्बाद करती है जबकि घर में इतना सारा काम है. मामी सा, इट इज़ ट्रू दैट बिन्नी जी हैज स्टार्टेड स्कूल इन द हवेली, सेड कांता, हर बीटल स्टेन अनइवन टीथ पार्टेड इनटू अ स्माइल. अब उसके मुंह में पान होता है और बोलती है मामी सा क्या ये बात सही है? बिन्नी जी ने हवेली में स्कूल शुरू कर दिया है. आई डोंट नो व्हाट शी हैज स्टार्टेड बट ऑल मॉर्निंग देयर आर लिटिल अर्चिन्स रनिंग अप टू हर रूम. बिकॉज ऑफ दिस आई कीप द मेन डोर क्लोज. बोल मुझे नहीं पता स्कूल शुरू करा या नहीं करा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे रोज़ सुबह जो है उसके कमरे में आते हैं, इसलिए मैं मेन दरवाज़ा बंद करके रखती हूँ. देयर आर नॉट ओनली चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू बाईसा, सेड मांझी विद अ ट्विंकल इन हर आइज. आई नो 2 वुमेन फ्रॉम माई गली हु केम. बोला केवल बच्चे ही नहीं आते हैं बाईसा, मेरी गली की 2 औरतें भी आती हैं. सून यू आर गोइंग टू हैव ऑल द यंग मेड्स हियर. जल्दी देखना सारी नौकरानियाँ यहाँ आ जाएगी. दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट द स्टोरी बीनी टेल एंड ऑल द कलर्ड पेंसिल्स दे आर अलाउड टू स्क्रिबल विद. बोले वो जो बीनी जी कहानियाँ सुनाती हैं उनके बारे में बोलती हैं, रंग बिरंगी जो उन्हें पेंसिलें मिलती हैं उनके बारे में भी बातें करती हैं. डोंट ब्लेम मी, टेल बीनी जी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट गोज इन हर रूम. भगवत सिंह जी इज़ वाइफ रिटॉर्टेड. अब भगवत सिंह जी की वाइफ गुस्से से बोलती है कि मुझे मत ब्लेम करो, जो कुछ बीनी जी के कमरे में होता है उनको कहो. डोंट वरी बाईसा, नो वन विल ब्लेम यू. बोल बाईसा कोई आपको जो है ब्लेम नहीं करेगा. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वुमेन विल ब्लेस यू. काफ़ी सारी औरतें बल्कि आपको जो है शुभकामनाएं देंगी. विच वन ऑफ योर डॉटर्स और डॉटर इन लॉ हैज़ ब्रॉट द गिफ्ट ऑफ लर्निंग टू द पुअर. क्योंकि आपकी बहू तो जो है गरीबों को पढ़ाने का तोहफा दे रही है. मांझी सेड लीनिंग फॉरवर्ड. मांझी आगे झुककर बोलती है. आगे बेटा यहाँ तक समझ में, तो आप यहाँ तक करना, इसको रीड करना चैप्टर को. कुछ भी नहीं समझ में आता है तो पूछना, ठीक है. ये चैप्टर अभी आपका बाकी है, ठीक है. अभी आपके इतने पेजेस इसके बाकी है काफ़ी, ठीक है. विद इन 2 days वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.